नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे पशुपालन से संबंधित तो महत्वपूर्ण तथ्यों की। लेकिन मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस श्रृंखला को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। पशुओं को जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? पशुओं को जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कास्टिंग। अगला प्रश्न, घुंघरू किस पशु की नस्ल है? घुंघरू किस पशु की नस्ल है? तो इसका सही उत्तर होगा सूअर की। मित्रों, याद रखिए कि घुंघरू सूअर की नस्ल है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्पीति किस पशु की नस्ल है, कि स्पीति किस पशु की नस्ल है, तो इसका सही उत्तर होगा गधे की। अगला प्रश्न, भैंस के प्रथम क्लोन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा गरिमा। अगला प्रश्न, विश्व में भैंस का प्रथम क्लोन तैयार करने वाला देश कौन सा है? विश्व में भैंस का प्रथम क्लोन तैयार करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। अगला प्रश्न, गाय और भैंस के प्रजनन की क्रिया क्या कहलाती है? गाय और भैंस के प्रजनन की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा शर्विंग। अगला प्रश्न, भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 151 दिन का। अगला प्रश्न, गाय के मांस को क्या कहते हैं? गाय के मांस को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बीफ। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बफन। यानी गाय के मांस को बीफ और भैंस के मांस को बफन कहते हैं। अगला प्रश्न, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मटन। अगला प्रश्न, बकरे के मांस को क्या कहते हैं? बकरे के मांस को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा चेवन। मित्रों, गाय के मांस को बीफ, भैंस के मांस को बफन, भेड़ के मांस को मटन और बकरे के मांस को चेवन कहते हैं। अगला प्रश्न, सूअर के मांस को क्या कहा जाता है? सूअर के मांस को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पोर्क। अगला प्रश्न, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक गायें किन जिलों में पाई जाती है? 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक गायें किन जिलों में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और उदयपुर में। अगर मित्रों बात करें कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक गायों वाला प्रथम जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर। दूसरा स्थान जोधपुर का, तीसरा स्थान बाड़मेर का और चौथा स्थान उदयपुर का। अगला प्रश्न, ललाट पर उभार लिए किस पशु की नस्ल में होता है? ललाट पर उभार लिए हुए किस पशु की नस्ल में होता है? यानी गाय की वह कौन सी नस्ल है जिसमें उसके ललाट पर उभार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा हरियावणी नस्ल। अगला प्रश्न, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? 20वीं पशु गणना के अनुसार
राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर और नागौर। मित्रों याद रखिए कि 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर जिले में, फिर दूसरा स्थान जोधपुर का, तीसरा उदयपुर का और चौथा स्थान नागौर का है। अगला प्रश्न, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां किन जिलों में पाई जाती है? 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां किन जिलों में पाई जाती है? तो अजमेर व बांसवाड़ा। यानी मुर्गियों के सर्वाधिक उत्पादन या सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर पहला स्थान अजमेर का और दूसरा स्थान बांसवाड़ा का। अगला प्रश्न, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किन जिलों में पाए जाते हैं? 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किन जिलों में पाए जाते हैं? तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू जिलों में। मित्रों याद रखिए कि सर्वाधिक ऊंटों के संख्या के विषय से देखें तो प्रथम स्थान पर जैसलमेर, दूसरे स्थान पर बीकानेर, तीसरे स्थान पर बाड़मेर और चौथे स्थान पर चूरू है। अगला प्रश्न, सबसे कम बकरियां व गायें किस जिले में पाई जाती है? यानी राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें बकरियां व गायें सबसे कम पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा धौलपुर। अगला प्रश्न, गाय व भैंस के समूह को क्या कहा जाता है? गाय व भैंस के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हर्ड। अगला प्रश्न, गाय की किस नस्ल के दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है? गाय की किस नस्ल के दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका सही उत्तर होगा साहिवाल गाय। और मित्रों याद रखिए कि साहिवाल गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा 5% होती है। अगला प्रश्न, किस भैंस के सींग जलेबी के आकार के होते हैं? किस भैंस के सींग जलेबी के आकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मुर्रा भैंस के। अगला प्रश्न, भैंस की कौन सी नस्ल दूध व वसा के लिए उपयुक्त होती है? भैंस की कौन सी नस्ल दूध व वसा के लिए उपयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा मुर्रा भैंस। अगला प्रश्न, भैंस की कौन सी नस्ल के सींग दरांती के आकार के होते हैं? भैंस की कौन सी नस्ल के सींग दरांती के आकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सुरती भैंस के। अगला प्रश्न, घी के उत्पादन के लिए भैंस की सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी है? घी उत्पादन के लिए भैंस की सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा भदावरी। अगला प्रश्न, भेड़ का जूलॉजिकल नाम क्या है? भेड़ का जूलॉजिकल नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ओविस एरिस। अगला प्रश्न, सबसे उत्तम किस्म की ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? सबसे उत्तम किस्म की ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा मेरिनो। अगला प्रश्न, राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चोकला भेड़ को। अगला प्रश्न, चोकला नस्ल राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? यानी राजस्थान की मेरिनो कही जाने वाली चोकला नस्ल की जो भेड़ें हैं वह राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा शेखावाटी क्षेत्र अर्थात सीकर
नागौर और झुंझुनू जिलों में। अगला प्रश्न, बकरी की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है? बकरी की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा जमनापुरी। अगला प्रश्न, बकरी की बीटल नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? बकरी की बीटल नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गुरदासपुर, पंजाब। मित्रों याद रखिए कि बकरी की जो बीटल नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान गुरदासपुर जो पंजाब में स्थित है वह है। अगला प्रश्न, बकरी की किस नस्ल के नर पशु में दाढ़ी पाई जाती है? बकरी की किस नस्ल के नर पशु में दाढ़ी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बीटल। और मित्रों याद रखिए कि बीटल नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वह पंजाब का गुरदासपुर है। अगला प्रश्न, परिरक्षित सूखे चारे को क्या कहते हैं? परिरक्षित सूखे चारे को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा है। अगला प्रश्न, परिरक्षित सूखे चारे के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? परिरक्षित सूखे चारे के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा बरसीम। अगला प्रश्न, भारत में ऑपरेशन फ्लड योजना कब शुरू की गई? भारत में ऑपरेशन फ्लड योजना कब शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1970 में। और मित्रों याद रखिए कि विश्व में यह योजना यानी ऑपरेशन फ्लड योजना शुरू करने वाले व्यक्ति वर्गीज कुरियन थे। अगला प्रश्न, पशुओं के सींग हटाने को क्या कहते हैं? पशुओं के सींग हटाने को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डीहॉर्निंग। अगला प्रश्न, गाय, भैंस व बकरी में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? गाय, भैंस व बकरी में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 32। अगला प्रश्न, साधारणतः पशु कितने घंटे जुगाली करते हैं? साधारणतः पशु कितने घंटे जुगाली करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 8 घंटे। अगला प्रश्न, पशुओं में दूध निकालने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? पशुओं में दूध निकालने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण हस्त दोहन विधि। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।